हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एरा सक्सेस पॉइंट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों के कहने पर आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th ICSE बोर्ड सब्जेक्ट बायो का चैप्टर नंबर 3 एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो आज इस पूरे चैप्टर का हम क्विक रिवाइज करवाने वाले बच्चों। तो आइए इस चैप्टर का हम लोग रिवीजन बिना देरी किए शुरू कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द प्लांट विच एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल। बच्चों, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह प्लांट का कौन सा पार्ट है जो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो प्यारे बच्चों, उसका नाम है रूट हेयर। क्या नाम है? रूट हेयर। रूट हेयर क्या होते हैं बच्चों? रूट हेयर जो है वो रूट के एक्सटेंशंस होते हैं जो मिट्टी के अंदर धसे हुए होते हैं और ये क्या करते हैं बच्चों? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है द प्रेशर थ्रू विच वाटर कैन राइज अप टू सम फीट। कौन सा प्रेशर है, किस प्रेशर के जरिए जो प्लांट होते हैं बच्चों, प्लांट्स के अंदर जो वाटर होता है कुछ फीट तक ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर राइज अप हो जाता है। तो उस प्रेशर का नाम है बच्चों रूट प्रेशर। क्या नाम है बच्चों? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर के द्वारा बच्चों वाटर जो होता है वो प्लांट्स में कुछ फीट तक ऊपर राइज अप हो जाता है। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। रूट हेयर्स आर द एक्सटेंशन ऑफ विच सेल्स। जो रूट हेयर्स होते हैं वो किन सेल्स का एक्सटेंशन होते हैं? तो रूट हेयर्स एपिडर्मल सेल्स का एक्सटेंशन होते हैं। ओके बच्चों, एपिडर्मल सेल से रूट हेयर्स निकले होते हैं और ये रूट जो है बच्चों मिट्टी के अंदर जाकर के धस जाते हैं और वहां से क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के कंडक्शन के लिए? बोलिए, जाइलम टिश्यू। ओके बच्चों, और फूड के कंडक्शन के लिए फ्लोएम टिश्यू। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। द मूवमेंट ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का जो मूवमेंट होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। बच्चों, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का या वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। आगे बढ़े बच्चों, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स द रूट हेयर सेल। वो कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा वाटर जो है बच्चों वो सॉइल से रूट हेयर के अंदर एंटर करता है? तो उस प्रोसेस का नाम है बच्चों ऑस्मोसिस। यहां भी आप क्या लिखेंगे? ऑस्मोसिस। और यहां भी आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? ऑस्मोसिस। दैट्स क्लियर। तो ऑस्मोसिस क्लियर हो गया। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट्स क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है द प्रोसेस बाय विच रेजिन्स यानी किशमिश या मुनक्का कह सकते हो स्वेल अप फूल जाते हैं व्हेन प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ वाटर। तो मुनक्का या किशमिश अगर आप किसी बीकर में, ये मान लिया बीकर है बच्चों और बीकर में ये हमने यहाँ पर मुनक्का रख दिया, ये क्या रख दिया? मुनक्का, और चारों तरफ क्या भरा है बच्चों? पानी। तो आप देखिए बच्चों पानी, मुनक्के के अंदर क्या होता है? वाटर का जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है। किसके कंपेयर में? इस बीकर के कंपेयर में मुनक्के के अंदर जो वाटर का कंटेंट है वो कम है। तो इसका मतलब वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा कहां है बच्चों? बीकर में। कम कहां है बच्चों? बोलिए, किशमिश में। तो यहां पर दो प्रकार की कंसंट्रेशन हो गई। हाई कंसंट्रेशन कहां है? बीकर में। और लो कंसंट्रेशन कहां है? रेजिन के अंदर। तो इस तरीके से यहां भी क्या होगा? इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे और जो किशमिश यानी रेजिन है वो स्वेल अप हो जाएगी। दैट्स क्लियर बच्चों। तो यहां पर जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में भी अगर क्लासिफाई करोगे तो एंडोऑस्मोसिस। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चों आगे हम लोग पूछ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द मेम्ब्रेन
which allows water molecules to pass through but not solute molecules। क्या कह रहा है? द मेम्ब्रेन which allows, यानी उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ कर रही है लेकिन सॉलिड मॉलिक्यूल्स को यानी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं कर रही है। तो उस मेम्ब्रेन का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके कई नाम है प्यारे बच्चों, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसको आप सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही क्या होता है बच्चों, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स यानी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बच्चों मूव करते हैं लेकिन जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते क्योंकि वो वाटर के कंपेयर में बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनको ये परमिशन नहीं देती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसको? सोल्यूट पार्टिकल को। दैट्स क्लियर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द इनवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ मूवमेंट, किसका बच्चों? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बोले तो वाटर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। किसी भी सेल मेम्ब्रेन की, किसी भी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनका जो मूवमेंट है बच्चों वो क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं बच्चों क्या? कह रहा है इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ, तो इसे बोलेंगे हम लोग एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे बच्चों? एंडोऑस्मोसिस। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल हैविंग, द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल हैविंग लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन देन द फ्लूइड्स इनसाइड द सेल। कह रहा है कि कोई एक कंटेनर है, इसमें ये सेल है बच्चों और सेल के अंदर जो ये सॉल्यूशन मैंने भरा है, यहां पर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं प्यारे बच्चों, यहां पर जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी सोल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या है बच्चों? ज्यादा है। और अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो यहां पर देखिएगा सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहां पर कम है, यानी वाटर की कंसंट्रेशन कम है। सेल के बाहर एक कंटेनर है, इधर से देखते हैं। सेल के बाहर देखिए बच्चों, ये आपका क्या हो गया? एक कंटेनर हो गया। कंटेनर के अंदर मैंने एक सेल रख ली। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कंटेनर में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। और सेल के अंदर बच्चों, सेल के अंदर जो सोल्यूट है उनकी कंसंट्रेशन क्या है बच्चों? कम है। अब आप देखिए तो यहां सोल्यूट के पार्टिकल्स कम है तो इसका मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होगा, यानी वाटर ज्यादा होगा। जब वाटर ज्यादा, यहां वाटर ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर कम है तो कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 2 हो गई। हाई कंसंट्रेशन कहां हो गई बच्चों सॉल्वेंट की? बोलिए। कंटेनर में। और लो कंसंट्रेशन कहां हो गई बच्चों? सेल के अंदर। तो यहां पर क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बच्चों क्या होगा? मूवमेंट हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगी? स्वेल अप हो जाएगी। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों? सेल स्वेल अप हो जाती है। सेल स्वेल अप कब होती है? जब सेल के अंदर सॉल्वेंट का कंटेंट कम होता है और जो सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का कंटेंट ज्यादा होता है। तो इस दौरान क्या होता है बच्चों? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है बच्चों? मूवमेंट होता है और सेल जो है बच्चों वो स्वेल अप हो जाती है। दैट्स क्लियर। चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन तरफ पूछ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहां पर मैंने लिख दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस बाय विच विल्टिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स अकर्स। वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं वो विल्ट हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। तो बच्चों वो प्रोसेस कौन सी होती है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन बच्चों एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लीफ के ऊपर जो स्टोमाटा होते हैं, स्टोमाटा के द्वारा जो वाटर होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में क्या होता है? ट्रांसपिरेट हो जाता है। तो ऐसी प्रोसेस को हमको क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। और जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है तो वाटर कंटेंट क्या होता है बच्चों? लीफ से ज्यादा निकल जाता है। तो इस कंडीशन जो पत्तियां होती, जो लीव्स होती है वो विल्ट होती है, वो मुरझा जाती है। ट्रांसपिरेशन को नापने के लिए हम लोग पोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पोटोमीटर। और पोटोमीटर का नाम होता है गेंगोस पोटोमीटर। दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11, द कंडीशन, वो कौन सी कंडीशन है इन विच द कंटेंट्स ऑफ अ सेल exerts pressure against the cell wall making it distended। बच्चों कौन सा प्रेशर है जिसमें सेल के अंदर जो कंटेंट भरा है, सेल के अंदर जो कंटेंट भरा है
वो सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर लगाता है बच्चों। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चों टर्जिडिटी। तो टर्जिडिटी में क्या होता है, जरा डायग्राम देखिएगा बच्चों। टर्जिडिटी में क्या होता है, मान लिया सपोज दैट यहां देखिएगा, ये हमने एक सेल बना दी बच्चों। अब यहां पर लगातार वाटर जो है बच्चों इनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। अब जब ये इनवर्ड मूवमेंट करेगा तो सेल क्या होगी, ये स्वेल अप, फूलती हुई चली जाएगी। जब फूलती हुई चली जाएगी तो बच्चों क्या होगा, यहां से अंदर से सेल वॉल की तरफ एक प्रेशर लगेगा। क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। और इस प्रेशर लगने से क्या होता है बच्चों, इस कंडीशन को हम बोलते हैं टर्जिडिटी। टर्जिडिटी एक ऐसी कंडीशन होती है बच्चों जिसमें क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो अंदर से सेल वॉल की तरफ लगता है, सेल वॉल के अगेंस्ट लगता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी। और बच्चों इस सेल को हम क्या बोलते हैं, टर्जिड सेल। यानी सेल कैसी हो गई, टर्जिड हो गई है, स्वेलअप हो गई बहुत ज्यादा। ठीक है, अब इतनी ज्यादा स्वेलअप हो गई है कि एक प्रेशर जो है बच्चों वो अंदर से सेल वॉल के अगेंस्ट लग रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं टर्जिडिटी। उम्मीद करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने कहा कि एक क्वेश्चन नहीं है, इन क्वेश्चन के माध्यम से ये पूरे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं। चलिए बच्चों अगला देखिए क्वेश्चन अगला कह रहा है कंडीशन ऑफ सेल। क्वेश्चन कह रहा है कंडीशन ऑफ सेल इन विच द सेल कंटेंट्स आर श्रंकन। श्रंकन का मतलब होता है सिकुड़ जाना। यानी वो कौन सी कंडीशन है जिसमें सेल के अंदर जो कंटेंट भरा है वो क्या होता है बच्चों, निकल जाता है। और क्या होता है, सेल हमारी जो है वो सिकुड़ जाती, श्रंक हो जाती। तो इस कंडीशन में इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में क्या होता है बच्चों, जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सेल को रखेंगे तो सेल के अंदर जो कंटेंट भरा होता है बच्चों वो सेल के बाहर निकल जाता है। और इस दौरान जो सेल होती है वो सिकुड़ जाती है। जिस तरीके से हम लोग अंगूर को अगर दूध में डाल दें तो क्या होगा बच्चों, अंगूर जो होते हैं बच्चों वो सिकुड़ जाते हैं, श्रंक हो जाते हैं। क्यों श्रंक हो जाते हैं, क्योंकि दूध जो है बच्चों वो अंगूर के कंपेयर में, ग्रेप्स के कंपेयर में एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल होती है वो सिकुड़ जाती है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बच्चों सेल जो होती है वो स्वेल अप हो जाती है। दैट्स क्लियर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग बच्चों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एनर्जी। बच्चों इसमें कह रहा है कि आयंस का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब होता है तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिव। देखिए ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। जब मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है तो इसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। और जब ट्रांसपोर्टेशन लोअर रीजन से हायर रीजन की तरफ होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, बोलिए एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी यूज होती है। जबकि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में यहां पर किसी प्रकार का किसी भी एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं बच्चों, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच इंटैक्ट प्लांट्स लॉस वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। वो कौन सी प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम पूछा गया है जिसमें वाटर जो है बच्चों ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, बच्चों क्या होता है बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लूज कर देते हैं, ये लॉस करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है गटेशन। क्या नाम है बच्चों, इस प्रोसेस का नाम है गटेशन। तो बच्चों गटेशन है क्या, मैं बता दूं कि गटेशन में जो लीव्स होते हैं, लीव्स की जो मार्जिन, जो किनारियां होती हैं लीफ की, अगर हम मार्जिन की बात करें बच्चों तो मार्जिन की, जैसे ये देखिए यहां पर कुछ छोटे छोटे बच्चों यहां पर पोर्स होते हैं, इन पोर्स को बोलते हैं हाइडेथोड्स। हाइडेथोड्स क्या बोलते हैं इनको बच्चों, इन पोर्स को हम बोलते हैं हाइडेथोड्स। ये कहां होते हैं बच्चों, ये जो पत्ती की
जो मार्जिन होती है, मार्जिन पर हाइड्रोथोर्स होते हैं, और इन हाइड्रोथोर्स से जो वाटर होता है वो बूंद बूंद करके बच्चों क्या होता है, टपकता रहता है। इस प्रोसेस का नाम है गटेशन। ये प्रोसेस किस समय होती है, अगर टाइम के बारे में पूछा जाए तो या तो मिडनाइट या मॉर्निंग में प्रोसेस होती है। इसलिए जब भी आप रात में या मॉर्निंग में पेड़ के पास जाओगे तो वहां से बूंद बूंद करके वाटर जो है वो ड्रॉप करता है, तो इसे बोलते हैं बच्चों क्या, गटेशन। और गटेशन जिन पोर्स के द्वारा होती है उन्हें बोलते हैं हाइड्रोथोर्स। दैट्स क्लियर बच्चों। अब इस टॉपिक का हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन है द फिनोमिनन बाय विच डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। जो डेड प्लांट पार्ट्स होते हैं बच्चों, जो डेड प्लांट सेल्स होती हैं, ये वाटर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और स्वेलअप हो जाती हैं। इस प्रोसेस का नाम है इम्बिबिशन। क्या नाम है बच्चों, इस प्रोसेस का नाम है इम्बाइबिशन या इम्बिबिशन। मैं यहां पर लिख देता हूं। इस प्रोसेस का नाम है बच्चों इम्बिबिशन। आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम में जो हमारे दरवाजे होते हैं, डोर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो स्वेलअप हो जाते हैं, सही से बंद नहीं होते। तो इसका मतलब वहां पर जो प्रोसेस हो रही है वो कौन सी हो रही है बच्चों, इम्बिबिशन हो रही है। आप देखते होंगे कि जो लोग चने खाते हैं, कच्चे चने, उनको शाम में भिगो देते हैं और मॉर्निंग जब देखते हैं तो वो स्वेलअप हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो चने हैं बच्चों, इन्होंने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और वो स्वेलअप हो गए। तो इस तरीके की हम लोग प्रोसेस क्या बोलते हैं बच्चों, इम्बाइबेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्बाइबेशन या इम्बिबिशन। अच्छा बच्चों यहां पर देखिएगा, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच इंटैक्ट प्लांट्स लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ये जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका हो जाएगा गटेशन, और क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं एक एक करके। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमने आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से करवा दिया। अब आप इसको जो है बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप बच्चों जो है मैसेज के द्वारा आप जो है हर एक डाउट को यहां से कंफर्म करा सकते हैं। सारे डाउट्स यहां से क्लियर कराए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराने वाले जो भी कंटेंट है, जो भी वीडियोज हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और लोगों को शेयर करें, ताकि उन तक भी हमारे वीडियो अच्छी तरीके से पहुंच सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।